मित्रों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जब एक छोटी टीम जो अपने देश की राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रही होती है, एक महान शक्ति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज हम उसी अविश्वसनीय रात की कहानी सुनेंगे जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। यह केवल एक खेल नहीं था, यह इतिहास था। 1999 से 2007 तक एक देश था जो क्रिकेट के संसार पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। वह था ऑस्ट्रेलिया। 1999 में स्टीव वॉक की नेतृत्व में विश्व कप जीता इंग्लैंड में। 2003 में साउथ अफ्रीका में रिकी पॉन्टिंग के नेतृत्व में फिर से विजय, और 2007 कैरिबियन में तीसरी बार लगातार विश्व कप विजय। एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉन, ब्रेट ली, ये महान खिलाड़ी खेल की हृदय गति थे। लेकिन फिर आया 2007 का अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विरोधी एक टीम थी जो टूट रही थी, जिम्बाब्वे। 2003 में एंडी फ्लार और हेनरी ओलंगा की प्रतीकात्मक विरोध से आरंभ हुआ पतन। 2004 में खिलाड़ियों की बड़ी हड़ताल। 2005 में परीक्षण खेल से निलंबन। ब्रेंडन टेलर, एक 18 वर्षीय लड़का जिसे आपातकाल में दल में लिया गया, आशा बन गया। एल्टन चुगुम्बुरा, मुश्किल से 18 वर्षीय प्रॉमिसिंग खिलाड़ी। जिम्बाब्वे का भविष्य। एक दल दुर्बल नहीं, यह एक दल था जिसे अवसर नहीं मिला, जिसे विश्वास नहीं था, और अब अपने पहले 20 ओवर विश्व कप के मुकाबले में संसार के सबसे बड़े विजेता के खिलाफ खेलने वाला था। 12 सितंबर 2007, न्यूलैंड्स, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पॉन्टिंग टॉस जीतकर आत्मविश्वास से बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं। एल्टन चुगुम्बुरा, 18 वर्षीय ऑलराउंडर, सामने सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक मैथ्यू हेडन। पहले ही ओवर में चिगुम्बरा की गेंद पर हेडन का किनारा विकेट कीपर के हाथ, आउट। गिलक्रिस्ट, सबसे एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बल्लेबाज, एल्टन चिगुम्बुरा की शॉर्ट गेंद पर बॉल खेलते हैं और टॉप एज पे आउट हो जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग, महानतम बल्लेबाजों में से एक, गैरी ब्रेंट जैसे गुमनाम गेंदबाज के हाथों आउट, थर्ड मैन पे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त, स्कोर 19 पे 3। मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले सीमित ओवरों के महान फिनिशर माइकल हसी, सिबांडा के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट, स्कोर 48 पे 4। फिर एंड्रू साइमंड्स और ब्रैड हॉज एक साझेदारी बनाते हैं जिससे स्कोर सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच सके। लेकिन एंड्रू साइमंड्स मजाकात्सा की गेंद पर टेलर द्वारा स्टंप्ड हो जाते हैं, आउट। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी टूट जाती है। आधी टीम पहले ही पवेलियन पहुंच चुकी है, परंतु ब्रैड हॉज दूसरे छोर से प्रहार करते रहते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया से सर्वाधिक रन बना के नाबाद रहते हैं। पर दूसरे छोर पे विकेट का गिरना थमता नहीं। ब्रैड हेडन, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, नेथन ब्रैकन, सब एक एक कर मिट्टी के किलो की तरह ढह जाते हैं।
विश्व की महानतम बल्लेबाजी क्रम ने पहली बार इतने हड़कंप महसूस किए। एक गुमनाम टीम ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को निशब्द कर दिया। एक टीम जो एक दशक तक अपराजित रही, जिसने 3 वर्ल्ड कप लगातार जीते, दुनिया को अपने पैरों के नीचे दबाया, फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म। जैसे सूखे वृक्ष पर पत्तियां नहीं रहती, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर जीत की पत्तियां उतर गई। 138 रन सूखे वृक्ष की कहानी है। जहां हरियाली थी, वहां कटीले तने दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया आखिर में अपने निर्वाचित 20 ओवरों में 139 रनों का लक्ष्य जिम्बाब्वे को देती है। जिम्बाब्वे की तरफ से चिगुम्बरा और गैरी ब्रेंट ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जिम्बाब्वे की चेस विस्फोटक होती है। सिबांडा तूफानी शुरुआत देते हैं और 15 गेंदों पे 5 चौके लगा के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का मनोबल नस्तो नाबूद कर देते हैं। सिबांडा ब्रैकन की गेंद पर विकेटकीपर द्वारा पकड़े जाते हैं। आउट। फिर एक कोलैप्स होता है। चिबाबा, ताइबू, मत्स्य किनारी एक एक कर स्कोरबोर्ड प्रेशर के कारण सस्ते में पेविलियन लौट जाते हैं। सब आउट। स्कोर 70 पे 4। अभी भी जीत के लिए उन 70 रनों की दरकार है 55 गेंदों पे। सामने है विश्व की महानतम गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया। पर 18 वर्षीय बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर एक निर्णायक पारी खेलते हैं और मजाकार्जा के साथ खेल को आखिरी ओवर तक संघर्ष करने का अपना इरादा साफ कर देते हैं। ब्रैड हॉच के एक ही ओवर में 2 छक्के लगा के अपने अर्धशतक तक पहुंचते हैं, पर अभी जीत दूर थी। फिर 18वें ओवर में ब्रेटली मजाकार्जा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। मैच अब निर्णायक मोड पे आ चुका था। मैच आखिरी ओवर पहुंचता है। 6 गेंद पे 12 रन लक्ष्य और टेलर ओवर की पहली ही गेंद पे फाइन लेग पे चौका लगा के मैच की दिशा बदल देते हैं।
आखिरी 2 गेंदों पे 4 रन जीत के लिए दरकार थे। जीत के 4 रन टेलर ने चौका मार के पा लिया और एक इतिहास बना दिया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा तक पहुंची, सभी जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे पिच पर दौड़ते हुए आए, मैच विजेता टेलर को गले लगाने के लिए और एक टीम की तरह इस जीत का उत्सव मनाने के लिए। असंभव कार्य जो उन्होंने पूरा किया एक विश्व कीर्तिमान से कम नहीं। यह मैच साबित करता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर हमारे पास विश्वास है।